गुड इवनिंग बच्चों, कैसे हो आप सब। जैसा कि आप सबको पता है, बहुत लंबे लॉकडाउन के बाद में ये आपका फर्स्ट ऑफलाइन पेपर है और इस ऑफलाइन पेपर के अंदर फिजिक्स सेक्शन जो है वो आज मैं सॉल्व करूँगा टारगेट नीट के लिए जो मेजर 1 हुआ था। ठीक है बेटा, चलो स्टार्ट करें। देखो बच्चों, ये फर्स्ट क्वेश्चन है। If the velocity v of a particle moving along a straight line decreases linearly with its displacement s 20 meter per second to a value approaching 0 this then acceleration of the particle। ठीक है, तो देखो यहाँ से अपने को क्या क्या फाइंडिंग होती है। हिंदी मीडियम वाले बच्चे, सरल रैखिक गति करते हुए कण का वेग विस्थापन s से s इक्वल टू 30 मीटर तक जाने पर 20 मीटर पर सेकेंड से शून्य हो जाता है, तो s इक्वल टू 15 पर कण का त्वरण क्या होगा। अब देखो अपने पास जो इन्फॉर्मेशन है, सबसे पहले ग्राफ दे रखा है अपने को बच्चों, 20 मीटर पर सेकेंड ग्राफ के अंदर वेलोसिटी दी हुई है, ये 30 मीटर अपने को दिया हुआ है। ठीक है बच्चों, देखो ऐसा कभी भी क्वेश्चन आए तो हमेशा आप इक्वेशन बना लेवें। ठीक है, यदि मैं इसकी इक्वेशन बनाता हूँ, आई थिंक मैंने आपको समझा दिया था पहले लेक्चर्स के अंदर। यहाँ पे यदि मैं थीटा लूँगा, माइनस का साइन, ये 20, ये वाला सेक्शन आएगा 20, डबल डैश ट्रिपल डैश वाला सेक्शन है 30। माइनस का साइन क्यों? क्योंकि जो एंगल है एक्स एक्सिस से अपने को मेजर करना है। यदि अपन एक्स एक्सिस से मेजर करेंगे तो ये देखो 90 डिग्री से ज़्यादा है तो माइनस का साइन आएगा। ठीक है बच्चा, 20/30। ठीक है, और एस, तो ये जो इक्वेशन अपने पास बनेगी 20 - 2/3s। जैसा कि मैंने आपको बताया था, ए वी डी वी बाई डी एक्स आपको यूज़ करना है जब कभी भी v का रिलेशन s के साथ मिल जाए आपको। ठीक है, या फिर a का रिलेशन जब भी s के साथ मिलेगा या फिर डिस्प्लेसमेंट के साथ मिलेगा, तब हमेशा a को आप जो लिखोगे टर्म्स में वो डी वी बाई डी एक्स की टर्म्स में लिखोगे। ठीक है बच्चों, तो डी वी बाई डी एक्स की वैल्यू अपने को चाहिए, तो आई थिंक ये कांस्टेंट है, ये 0, तो -2/3 वैल्यू आएगी डी वी बाई डी एक्स की। ठीक है, तो जो इक्वेशन अपने पास बनेगी, ठीक है, तो इक्वेशन जो ए की बनेगी वो देखिए बच्चों, ए की इक्वेशन बनाते हैं अपन। डायरेक्टली इसको मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, -40/3 बच्चों। ठीक है, और यहाँ प्लस कितना आ जाएगा बेटा, 4/9s। ठीक है बच्चों, अब देखो एक इंस्टेंट अपने को दे रखा है, s की फॉर्म में इक्वेशन दे रखी है और एक पर्टिकुलर इंस्टेंट दे रखा है 15 मीटर पर। तो यहाँ पे बच्चों आप क्या कीजिएगा, 15 मीटर रख दीजिए। ठीक है, तो -40/3 प्लस 4/9 इंटू में 15। ठीक है बच्चों, हो जाएगा ये। तो देखिए ये 5, 3 कितना आ जाएगा, ये आएगा आई थिंक 20/3। तो बेस दोनों का सेम है तो डायरेक्टली आप इनको ऐड कर दीजिए, लेकिन साइन माइनस का है तो आई थिंक -40 प्लस 20/3, तो आंसर विल बी -20/3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है बच्चों, 4th विल बी आवर आंसर। आगे चलें, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बहुत इजी क्वेश्चन है, थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, ध्यान से देखिए। The velocity time graph body is shown in figure. It implies that at point B only B की चर्चा करना चाह रहा है ये। देखिए पॉइंट B, ठीक है ना, पॉइंट B की चर्चा करना चाह रहा है ये। B पे देखिए जो अपने को VT ग्राफ दे रखा है। ठीक है, तो VT ग्राफ की ढाल, VT ग्राफ का स्लोप अपने को क्या बताता है, VT ग्राफ का स्लोप अपने को एक्सेलरेशन की वैल्यू देता है। ठीक है ना, स्लोप अपने को क्या बताता है, एक्सेलरेशन। तो यहाँ देखिए स्लोप की जब मैं चर्चा करूँ तो यहाँ से अपने को ये इन्फॉर्मेशन मिल रही है कि ये क्या है, स्लोप नेगेटिव है, ये ढाल क्या है, नेगेटिव है। जब ढाल नेगेटिव होगा तो इसका मीन्स क्या हुआ, कोई ना कोई फोर्स, क्योंकि फोर्स क्या होता है F = m में, तो कोई ना कोई फोर्स है वो नेगेटिव डायरेक्शन में ज़रूर लग रहा होगा। इसीलिए ढाल जो है VT ग्राफ की वो क्या आई है, नेगेटिव। सो देयर इज़ अ फोर्स विच अपोजेस द मोशन। यहाँ कोई ना कोई ऐसा बल जरूर लग रहा होगा जो अपनी गति को, जो अपने मोशन को अपोज करेगा, रोकेगा। ठीक है, रोकना चाहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों देखिए, ये क्वेश्चन जस्ट अपन ने अटेम्प्ट लिया था, याद कीजिए। e⁻⁻ αt प्लस b e⁻βt।
ठीक है बच्चों, देखिए dx बाई dt मैं करूँगा यहाँ पे, जब dx बाई dt करूँगा तो माइनस अल्फ़ा ए ई की पावर माइनस अल्फ़ा टी प्लस में b बीटा ई की पावर बीटा टी, ठीक है। ई की पावर एक्स का ई की पावर एक्स ही रहता है, एक्स के साथ जो मल्टीपल है वो आगे आ जाता है, ठीक है। तो यहाँ ई की पावर माइनस अल्फ़ा टी दे रखा है, तो ई की पावर माइनस अल्फ़ा टी ही रहेगा, लेकिन टी के साथ जो मल्टीपल है वो आगे मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब ये वाली टर्म देखिए, ये वाली टर्म के अंदर यदि बात करूँ, टी के ऊपर अपने को डिपेंडेंसी देखनी है बच्चों। इसने देखो क्वेश्चन के अंदर पहले ही दे दिया है कि ए बी अल्फ़ा एंड बीटा, ये सारे के सारे क्या है बच्चों, ये नियतांक हैं, ये सारे के सारे नियतांक है, सारे के सारे नियत हैं। तो जो वेरिएशन जो आएगा वो ई की पावर माइनस अल्फ़ा टी की जो टर्म है, जो टी पे डिपेंड कर रही है, इसके कारण वेरिएशन आएगा। यदि मैं ई की पावर माइनस एक्स का, ठीक है ना, यदि मैं ई की पावर माइनस एक्स का ग्राफ बनाता हूँ तो बच्चों ये ऐसे बनेगा, ठीक है। ये ग्राफ किसका है बच्चों, ई की पावर माइनस एक्स का सिंपल सा ग्राफ है। और यदि मैं इसका ग्राफ देखिए आप, ई की पावर एक्स का ग्राफ बनाता हूँ तो ये बच्चों ग्राफ ऐसे बनेगा, ठीक है। तो इसकी देखो ध्यान से, यदि टाइम की वैल्यू मैं इंक्रीज़ करूँगा तो ये धीरे धीरे डिक्रीज होता जाएगा। तो जो नेगेटिव में जो टर्म है इसके साथ के अंदर, वो धीरे धीरे टाइम के साथ में डिक्रीज होती जाएगी, ठीक है ना। और ये जो पॉजिटिव वाली टर्म है वो टाइम के साथ में धीरे धीरे इंक्रीज होती जाएगी। ये तो मैंने ई की पावर के एक्स के टर्म्स में लिख दिया आपको बच्चों। यहाँ पे देखिए, यदि ई की पावर पॉजिटिव में टी लिख देता हूँ सीधा, तो ये टी के साथ में वेरिएशन आ जाएगा सीधा, ये बढ़ेगा, ठीक है ना। तो आई थिंक फर्स्ट विल बी द राइट चॉइस। आगे चलते हैं बच्चों, थर्ड क्वेश्चन हो गया था, ओके। फोर्थ देखिए, ए बस इज बिगिनिंग टू मूव विद एन एक्सेलरेशन ऑफ 1 मीटर पर सेकेंड square. A boy who is 48 meter behind the bus starts running at 10 meter per second. After what time will the boy be able to catch the bus? ठीक है, एक बस 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के त्वरण से गति आरंभ करती है, ठीक है। तो एक्सेलरेशन अपने पास बस का क्या है बच्चों, 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। एक बच्चा जो बस से 48 मीटर पीछे है, मीन्स यहाँ पे आपकी बस है, यहाँ पे आपका बच्चा है, ठीक है, ये बॉय है। इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो बच्चों है 48 मीटर, ठीक है। अब 10 मीटर पर सेकंड से दौड़ना प्रारंभ करता है, ठीक है। अब ये स्टार्ट मोशन कर रही है यहाँ से 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से, और ये 10 मीटर पर सेकंड, ये ध्यान दीजिएगा, ये 10 मीटर पर सेकंड से स्टार्ट करेगा दौड़ना, ठीक है, रनिंग स्टार्ट करेगा अपनी 10 मीटर पर सेकंड से। अब बॉय जो है, बॉय को कितनी दूरी तय करनी पड़ेगी। अब देखो, आप ये सोचोगे कि 48 मीटर ही तय करनी पड़ेगी, ऐसा नहीं है। क्यों? क्योंकि बॉय जब तक यहाँ पे पहुँचेगा, उसको जितना समय यहाँ तक पहुँचने में लगेगा, उतने समय में जो बस है वो भी तो कुछ ट्रेवल करेगी। तो जो बॉय जो है, लेट अज्यूम टी समय में, माना लेट अज्यूम कि टी समय में ये इसको कैच करेगा, तो बॉय जो दूरी तय करेगा वो क्या होगा, वेग इंटू में टाइम इक्वल टू 48 प्लस हाफ इंटू में 1 इंटू में टी स्क्वायर, ठीक है बच्चों। यहाँ से अपने पास इक्वेशन जो आएगी वो आएगी टी स्क्वायर माइनस 20t प्लस में 96 इक्वल टू 0। तो आप इसको फर्दर सॉल्व करोगे तो 12t एंड 8t प्लस 96, यहाँ पे जब आप सॉल्व करेंगे तो t की वैल्यू आएगी 8 सेकेंड एंड एक और रूट आएगा इसका 12 सेकेंड, ठीक है बच्चों। तो 8 सेकेंड पे तो बॉय है वो इसको क्रॉस कर जाएगा, और 12 सेकेंड के ऊपर बस इसको क्रॉस करेगी वापस। तो ऑप्शन 8 सेकेंड विल बी आवर राइट चॉइस, ठीक है बच्चों। आगे चलें, 5 नंबर देखिए, ए ट्रेन इज मूविंग अलोंग ए स्ट्रेट पाथ विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, ठीक है। पहली इंफॉर्मेशन, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन दे रखा है, ठीक है। इट्स इंजन पासेज अक्रॉस ए पोल विद द वेलोसिटी ऑफ 80 km/h and the end passes across same pole with the velocity of 60 km/h. The middle point of the train will pass across the same pole with the velocity, ठीक है। एक ट्रेन एक समान त्वरण, ठीक है बच्चों। अब देखो, त्वरण जो है ना वो धनात्मक भी हो सकता है, ऋणात्मक भी हो सकता है। अब देखते हैं आगे से, सरल रेखा में गतिशील है। यदि ट्रेन का इंजन एक खंबे को 80 km/h से वेग से पार करता है तथा ट्रेन का गार्ड मीन्स अंतिम सिरा, क्योंकि गार्ड का जो कॉलम होता है ट्रेन में वो सबसे पीछे होता है, तो ये जो अंतिम सिरा है वो 60 km/h के वेग से उसी खंबे को पार करता है, तो ट्रेन का मध्य बिंदु उसी खंबे को पार कर रहा होगा, ठीक है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था, फिजिक्स में ऑलवेज आप डायग्राम बना लीजिए। लेट अज्यूम ये आपके ट्रेन का इंजन है,
ये पार कर रहा है बच्चों 80 किमी पर आवर, ठीक है। और ये आपके गार्ड का कॉलम है, यहाँ पे लगा हुआ होता है सबसे लास्ट के अंदर। ये 60 किमी पर आवर है बच्चों, ठीक है। अब ये जो पूछ रहे हैं अपने से, वो ये पूछ रहा है कि मिड जो सेक्शन है उसका v कितना होगा। अब आप ध्यान से देखिए, ये 80 है, ये 60 है। इसका मीन्स ये है नेगेटिव एक्सेलरेशन यहाँ वर्क कर रहा है। क्यों? क्योंकि जो यदि इसकी स्पीड, ठीक है, यदि इसकी स्पीड या इसकी स्पीड वेलोसिटी, क्यों? क्योंकि ये एक ही डायरेक्शन के अंदर मूव कर रहा है, तो इसकी स्पीड की बात कर लो, वेलोसिटी की बात कर लो, एक ही बात है, ठीक है ना। तो ये आगे की तरफ जा रहा है, तो ये जो है यदि इससे कम होती तो पॉजिटिव एक्सेलरेशन लगता, ठीक है, धनात्मक त्वरण की बात करते हैं अपन, लेकिन ये कम है, तो ये मीन्स क्या है, कोई ना कोई ऋणात्मक त्वरण यहाँ वर्क कर रहा है। अब देखिए, सबसे पहले मान लीजिए कि इसकी पूरी लंबाई s है, तो ये s/2 और ये भी s/2। तो इक्वेशन लगाते हैं अपन, जैसा कि मैंने आपको सिखाया था। ये फर्स्ट इक्वेशन जो है वो s के लिए लगा लीजिए आप, ठीक है। तो ये आपका है प्रारंभिक वेग, ये है अंतिम वेग। तो 60 का स्क्वायर माइनस 80 का स्क्वायर, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 2as, ठीक है भाई, 2as, ठीक है बच्चों। अब देखो यहाँ पे जब v की बात कर रहा हूँ तो आप क्या कीजिए, इसको ले लीजिए आप प्रारंभिक वेग और इसको ले लीजिए अंतिम वेग, ठीक है। तो यहाँ पे इक्वेशन बन जाएगी 60 का स्क्वायर माइनस में v स्क्वायर इक्वल टू 2a, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा s/2। एक समान है, एक समान है तो अपन ये लगा सकते हैं, ठीक है। अब क्या कीजिए, जैसे मैंने आपसे सिखाया था, डिवाइड कर दीजिए इसको। जैसे ही आप इसको डिवाइड करेंगे, जैसे ही आप इसको डिवाइड करेंगे बच्चों, ये 0 0 माइनस, यहाँ पे देखिए 640 जो आ जाएगा बच्चों, यहाँ पे वापस 3600 और माइनस में v स्क्वायर। यहाँ पे देखिए 2a से 2a कैंसिल आउट हो गया, ठीक है। अब देखो यहाँ पे अपने को ये तो बता रखा है कि यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है, लेकिन ये इन्फॉर्मेशन गिवन नहीं कि कितना है, तो अपने को ये लैप्स करना पड़ेगा, इसको हटाना पड़ेगा। तो डिवाइड करने से ही हट जाएगा, s भी हट गया, तो डायरेक्टली यहाँ पे 2/1, ठीक है भाई। यहाँ पे देखिए 64 को जब इससे माइनस करेंगे आप, तो आई थिंक 2800 आएगा बच्चों, और नीचे जो आएगा, लेकिन यह माइनस का साइन, ठीक है। यहाँ 3600 चल ही रहा है बच्चों अपने पास, ये 2/1, ठीक है भाई। अब देखिए यहाँ से और स्टार्ट करें, यहाँ पे अब यदि यहाँ से देखिए -2800 था, इस 2 को यहाँ मल्टीप्लाई कर देता हूँ, इसको इधर ले जाता हूँ, ठीक है। यहाँ पे आ जाएगा -1400 इक्वल टू 3600 माइनस में v स्क्वायर। जब v स्क्वायर इधर ले जाओगे तो आई थिंक आ जाएगा 5000, ठीक है बच्चों। तो ये 5 है, ध्यान दीजिएगा इस पर, ये है बच्चों 5 लिखा हुआ है, ये 5, ठीक है। अब यहाँ देखिए v की जो वैल्यू है आ गई मेरे पास 50 0, ठीक है। अब जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो लगभग 70 से थोड़ा सा ज़्यादा आना चाहिए, 70 से नहीं होगा। क्यों? 70 का जब स्क्वायर करोगे आप तो 4900 आता है। वैल्यू अपने पास क्या है रूट के अंदर 5000, ठीक है, 4900 5000, तो मीन्स सिर्फ और सिर्फ 100 का अंदर है, तो 70 से थोड़ा सा ज़्यादा होगा, 70 नहीं हो सकता। यहाँ पे जब वैल्यू एकदम आसपास दे रखी हो तो डायरेक्ट अप्रॉक्सीमेशन नहीं लगाना है आपको, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए वैल्यू 70.7 विल बी आवर राइट चॉइस। आगे देखें, ए राइफल बुलेट लूजेस 1/4 of its velocity in passing through a wooden plank. The least number of plank required to stop the bullet. Assume uniform retardation. वापस जो जो इन्फॉर्मेशन काम की है उसको अंडरलाइन कीजिए, ठीक है। 1/4 वेग खो देती है, इसे रोकने के लिए कम से कम कितने तख्तों की आवश्यकता होगी, ठीक है। वापस अब देखो वेलोसिटी की इन्फॉर्मेशन अपने पास गिवन है, ठीक है, और अपने पास ये गिवन है कि भाई एक तख्ते से निकलती है, ठीक है। ये एक तख्ता लेटोजियम अपन ने मान लिया, ये v है, ये कितना हो जाएगा बच्चों v/4, तो ये खो देती है, तो यहाँ बचा कितना v/4, तो ये खो देती है, तो यहाँ पे बचेगा कितना 3v/4, ठीक है बच्चों, बचेगा कितना 3v/4, 3v/4 बचेगा। अब वापस इक्वेशन लगा दीजिए, ये मान लिया मैंने x है, ठीक है। तो फाइनल वेलोसिटी 3v/4 का होल स्क्वायर इक्वल टू v स्क्वायर। अब मंदन कार्य कर रहा है तो -2ax,
ठीक है बच्चों, अब देखिए तो 2ax इज इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस में 9v स्क्वायर अपॉन में 16। ठीक है, तो यहाँ पे एक इक्वेशन ले आइए बस आप, 16 माइनस 9v स्क्वायर, 16 माइनस 9v स्क्वायर अपॉन में 16, तो 7v स्क्वायर बाय 16 आ जाएगा भाई, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब देखिए ये तो आ गई अपने पास फर्स्ट इक्वेशन। सेकंड इक्वेशन में मैं क्या करूँगा, डायरेक्टली यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 2anx मीन्स मेरे को n ब्लॉक चाहिएंगे। तो n, देखो बच्चों जैसे यहाँ पे ये जो राइफल बुलेट है ये 1/4 जो वेलोसिटी है जब वुडन प्लैंक से निकलेगी तो लूज़ कर देगी, जब वो लूज़ कर देगी तो बचेगी कितनी उसके पास, 3v/4। जब 3v/4 बचेगी तो अपने को v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2s वाले फॉर्मूले में v की जगह क्या रखना है, 3v/4। ठीक है, फिर दूसरी बार अपन क्या करेंगे, अपन ये मान के चलेंगे भाई इनिशियल वेलोसिटी v स्क्वायर थी और फाइनल वेलोसिटी 0 थी, तो फाइनली अपने पास लेट अज्यूम n प्लैंक ले लिए अपन ने, क्योंकि 1 प्लैंक की विड्थ क्या है x, तो फिर नेक्स्ट प्लैंक और फिर नेक्स्ट प्लैंक और। ठीक है, तो x से x कैंसिल आउट हो जाएगा और n की वैल्यू अपने पास आ जाएगी। ठीक है भाई, देखो मैंने यहाँ तक सॉल्व करके बताया है। यदि आपकी स्पीड बन जाएगी तो आप डायरेक्टली ये फर्स्ट इक्वेशन सेकंड इक्वेशन डायरेक्टली आंसर निकाल सकते हैं। आगे चलें, देखिए ए बॉय स्टार्ट विद सम इनिशियल वेलोसिटी कांस्टेंट एक्सेलरेशन। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि कांस्टेंट एक्सेलरेशन है और इनिशियल वेलोसिटी के साथ ये मूव कर रहा है। कवर से डिस्टेंस 200 मीटर फर्स्ट 4 आवर, ठीक है ना, फॉर 4 सेकेंड। देखिए अब ये 4 सेकेंड अपन ने ले लिए। ठीक है भाई, अब नेक्स्ट जो है 2 सेकेंड के लिए, 4 सेकेंड के लिए बोल रहा है कि 200 मीटर डिस्टेंस है और इसके लिए है बेटा 220 मीटर। ठीक है, तो देखो यहाँ पे u है, ठीक है, और यहाँ पे a भी है। आप ट्राई ये कीजिए सदैव कि भाई यहाँ से लेके यहाँ तक सॉल्व कर लीजिए, फिर यहाँ से लेके यहाँ तक सॉल्व कर दीजिए। ठीक है, इस क्वेश्चन में बेसिकली है क्या, यहाँ से लेकर के यहाँ तक जो ये बोल रहा है इससे अपने को u और v फाइंड करना है। ठीक है, और उसके बाद अपने को u और v फाइंड करने के बाद में 7th सेकेंड के अंदर जो वेलोसिटी मिलेगी वो फाइंड आउट करनी है। ठीक है बेटा, यहाँ से देखिए, यहाँ से लेकर के जब यहाँ तक जो इन्फॉर्मेशन गिवन है वो सिर्फ u और v फाइंड करने के लिए है। तो देखो यहाँ से मैं स्टार्ट करता हूँ, s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर लगेगा 200, ठीक है, u इंटू में 4 प्लस में हाफ इंटू में a एन इंटू में 16। ठीक है, जब इसको बेटा सॉल्व करोगे तो u प्लस में, देखिए ध्यान से, 4 इधर डिवाइड में आएगा, ठीक है, 2 से ये 8 हो जाएगा, 4 प्लस 2u इक्वल टू 50। ये आपके पास बेटा क्वेश्चन नंबर आ जाएगी फर्स्ट। ठीक है बेटा, अब देखो यहाँ से लेकर के यहाँ तक देखना है आपको, तो 420 u इंटू 6 प्लस में हाफ इंटू में a इंटू में 6 का स्क्वायर। ठीक है बेटा, यहाँ से जब आप सॉल्व करोगे तो इक्वेशन आई थिंक आनी चाहिए, ये 2 से कैंसिल आउट होगा, 18 आएगा, तो u प्लस 3a इक्वल टू 6 से डिवाइड करेगा 70। ये इक्वेशन नंबर 2। ठीक है बेटा, अब जब इन दोनों इक्वेशन को जब आप सॉल्व करोगे, यहाँ पे a है, ठीक है, जब इन दोनों इक्वेशन को आप सॉल्व करोगे तो आपके पास u की वैल्यू बेटा आएगी मीटर पर सेकेंड एंड a की वैल्यू बेटा आएगी 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है बेटा, अब लास्ट जो फाइंडिंग है अपने को क्या निकालनी है, 7 सेकेंड में, तो v आप बोलिए 7 सेकेंड में अपने को निकालना है, तो u प्लस 80, u कितना है बेटा 10 है, a कितना है 20, 7 सेकेंड में निकालना है, तो कितना आ जाएगा बेटा 150 मीटर पर सेकेंड। ठीक है बेटा, थर्ड विल बी आवर आंसर। आगे चलें, ये देखिए, ए कार कवर्स 2/5 of the total distance with v1 and 3/5 distance with v2, then average speed। मैंने आपको बताया था कि जब एवरेज स्पीड की बात कर रहे हैं अपन, तो टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम, कुल दूरी अपॉन में कुल समय। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले इसका डायग्राम बना लीजिए, बहुत ज़्यादा हेल्प होती है डायग्राम से। अपन ये मान के चल रहे हैं कि इसकी पूरी की पूरी जो दूरी है वो s है। ठीक है, तो 2s बाय जो 5 ये ट्रैवल कर रहा है v1 से, और 3s बाय 5 ये ट्रैवल कर रहा है बच्चों v2 से। ठीक है बेटा, अब यदि एवरेज स्पीड में निकालना चाहूँगा तो ऊपर जो टोटल डिस्टेंस है वो तो इसने ऐसी ट्रैवल की,
और टाइम निकालने के लिए यहाँ देखो टाइम गिवन नहीं है, तो टाइम के लिए मैं क्या करूँगा, दूरी बटा 4, ठीक है। तो दूरी कितनी है 2s/5, 2s अपॉन में 5v1, ठीक है भाई, ये s है हमारा, प्लस में 3s अपॉन में 5v2, ठीक है। s से s कैंसिल आउट कर दो, और जब आप यहाँ से LCM लोगे तो आई थिंक 5v1v2 अपॉन में, देखना 5v1 है, ठीक है, कौन से टर्म नहीं है, v2 नहीं है, तो 2v2 प्लस में 3v1, फोर्थ विल बी आवर राइट आंसर, ठीक है बेटा। अब देखिए 9th नंबर एकदम इजी है, शीट का क्वेश्चन है बेटा, A0 प्लस, प्लीज़ जिसके पास शीट नहीं हो वो सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है, और SNDG ऐप डाउनलोड कीजिए। देखो x की इक्वेशन थी, v की इक्वेशन निकाल ली, और a की जब इक्वेशन निकालूंगा तो ये टर्म 0 हो जाएगी, तो क्या आ जाएगा 2a2, ठीक है बेटा, थर्ड राइट आंसर। अब देखिए 10th, डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए बॉडी इज गिवन टू प्रोपोर्शनल टू द क्यूब ऑफ टाइम इलेप्स, ठीक है। एक कण का विस्थापन समय के घन के समानुपाती है, तो विस्थापन जो है वो घन के समानुपाती है बेटा। तो v जो होगा, मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे, अवकलन करता जा रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि v क्या होता है dx/dt, a क्या होगा dv/dt 60, ठीक है बेटा, इंक्रीजिंग विद टाइम, फर्स्ट विल बी आवर राइट आंसर। ओके, अब यहाँ देखिए, ए बॉडी कवर्ड ए डिस्टेंस ऑफ l मीटर अलोंग ए कर्व्ड पाथ, ठीक है, ये l मीटर डिस्टेंस ट्रेवल की है। अब ये l जो है ये बेसिकली है क्या, πr/2, बात समझ में आ रही है। पूरी की पूरी वृत्त की परिधि कितनी है 2πr, और ये क्या है क्वार्टर सर्किल, 1/4 सर्किल है ये, तो 2πr/4, 1/4, तो 2 से 4 कैंसिल आउट होगा तो πr/2, ठीक है। अब डिस्प्लेसमेंट जब भी आप निकालते हो तो आप बताइए, ये यहाँ से करंट स्टार्ट हुआ, ठीक है, तो क्या मैं इसको इनिशियल पोजीशन बोल सकता हूँ, प्रारंभिक स्थिति, और ये इसकी अंतिम स्थिति है फाइनल पोजीशन, ठीक है। तो इन दोनों के बीच में न्यूनतम दूरी ये नहीं है l, इन दोनों के बीच में न्यूनतम दूरी ये है, तो ये r, ये r, तो डबल डैश जो होगा वो बेसिकली आ जाएगा मेरे पास √2r, ठीक है बेटा। और जो रेशियो आप निकालना चाहते हो πr/2 √2r, r से r बेटा कैंसिल आउट हो जाएगा, पाई अपॉन में 2√2 विल बी योर राइट आंसर। ओके बेटा, अब देखिए द वेलोसिटी v एंड पोजीशन r ऑफ ए बॉडी आर रिलेटेड दिस, ठीक है बेटा। एक पिंड का वेग v तथा स्थिति r आपस में इस इक्वेशन द्वारा संबंध रखते हैं, ठीक है। तो एक सेकेंड पश्चात ध्यान दीजिएगा, ये इक्वेशन जो दे रखी है अपने को वो r के पदों में है, ठीक है, r दूरी के पदों में है, लेकिन t = 1 पे बोल रखा है। तो हमेशा ध्यान रखना, इस प्रकार के क्वेश्चंस के अंदर हमेशा अपने को त्वरण तक जाना पड़ेगा, एक्सेलरेशन तक जाना पड़ेगा, क्योंकि एक्सेलरेशन ही 1D मोशन में एक ऐसी क्वांटिटी है, या फिर एक्सेलरेशन ही एक ऐसी क्वांटिटी है जो दोनों साइड में रिलेशन रखती है, ठीक है। कैसे, v dv/dx एंड dv/dt दो फॉर्मूले होते हैं, तो एक्सेलरेशन दूरी के साथ भी निर्भर हो सकता है, समय के साथ भी निर्भर हो सकता है। तो आप क्या कीजिए, r के रिस्पेक्ट में इसको डिफ्रेंशिएट कर दीजिए। जब r के रिस्पेक्ट में इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे आप, तो आई थिंक आ जाएगा k/2, ये जो टर्म है ये आ जाएगी बेटा k/2। जब ये टर्म k/2 आ गई बेटा, अब देखिए आगे, अब अपन यहाँ पे क्या कर सकते हैं, dv/dt डायरेक्टली लगा सकते हैं, dv k/2 dt, ठीक है बेटा, ये dt। अब देखिए v = k/2, लेकिन t = क्या दे रखा है अपने को, t तो लिखिए, लेकिन ये 1 सेकेंड है, तो v क्या आ जाएगा एट 1 सेकेंड k/2, तो कांस्टेंट आ रहा है बेटा, और किसी की भी पावर यदि 0 होती है तो 1 होती है, ठीक है बेटा। थर्ड विल बी आवर राइट आंसर। ओके बेटा, आगे चलें। अब देखिए, पोजीशन ऑफ ए पार्टिकल वेयर इज दिस। मैंने आपको एक चीज़ समझाई थी कि जब भी इक्वेशन के अंदर x की इक्वेशन में माइनस का साइन मिले तो रुक जाओ, ठीक है, सदैव v निकालो और उसको v को 0, देखो ये कहाँ 0 हो रहा है, तो v को 0 रख दो, यहाँ पे समय की वैल्यू देखो। यदि ये समय जो आपका निकल रहा है जहाँ पे v की वैल्यू 0 आ रही है, वो आप जो इंटरवल निकालना चाहते हो, जैसे जो अपन क्या निकालना चाहते हैं, t = 0 से t = 2 तक निकालना चाहते हैं बेटा। यदि t = 0 से t = 2 तक निकालना चाहते हो आप,
और ये 1 सेकेंड इसके मिड में आ रहा है, तो इसका मतलब क्या है, पार्टिकल आगे गया, रुका, फिर मुड़ के वापस अपनी प्रारंभिक स्थिति की ओर मूव कर रहा है। बात समझ में आ रही है? देखिए t = 1, ठीक है। अब आपको 3 स्थितियों में निकालना पड़ेगा। देखो x = यदि मैं t = 0 रखता हूँ तो 0 आएगा, x यदि मैं t = 1 रखता हूँ तो 1 देखिए 2 आएगा, और x = मैं यदि t = 2 पे निकालता हूँ, यदि मैं t = 2 पे निकालता हूँ तो मेरे पास वापस अगेन 0 आएगा। देखिए 8 - 8 अगेन 0। तो इसका मीन्स ये है कि पार्टिकल यहाँ से लेकर के यहाँ तक ऐसे चला, ठीक है। तो ये है 2 मीटर और ये भी है 2 मीटर, यहाँ पे रुक के वापस आया है, ये वापस 0 पे आ गया। तो ये है इसकी इनिशियल पोजीशन, ये है इसकी फाइनल पोजीशन, ठीक है। लेकिन ये कितनी दूरी तय करके आ रहा है, 4 मीटर। तो 4 मीटर विल बी योर राइट आंसर। ओके बेटा, आगे चले। अब देखिए 2 बसेस हैं, इनकी वेलोसिटी है 16 मीटर पर सेकेंड और 12 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। इनकी लंबाई लिख लीजिए आप। अब यदि मैं v रिलेटिव की बात करता हूँ कि इसकी रिलेटिव वेलोसिटी कितनी होगी, देखो आमने सामने की तरफ से मूव कर रही हैं, तो 16 + 12 कितना आ जाएगा, 28 मीटर पर सेकेंड। ओके बेटा। और टोटल जो डिस्टेंस है, देखो पार करने के लिए मैंने आपको समझाया था, यदि आपको पार करने की बात है, दो ट्रेन की बात करते थे, तो ए और बी ट्रेन की बात करते थे अपन, तो ए और बी को यदि मैं मानूंगा कि बी ने ए को पार कर लिया, मीन्स ए की लेंथ भी ट्रेवल करनी पड़ेगी उसको और बी की लेंथ भी। तो इसी प्रकार यहाँ पे देखिए, तो यदि ये बस इसको पार कर लेती तो इसको 6 मीटर भी ट्रेवल करना पड़ेगा और 8 मीटर भी, तभी ये माना जाएगा कि इसने पार कर लिया। तो डी जो है वो आ जाएगा बच्चों आपके पास 14 मीटर। तो समय निकालिए, रिलेटिव कितना निकलेगा, 14/28, ठीक है बेटा। यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1/2 सेकेंड, ठीक है। अब डिस्टेंस रिलेटिव यदि आप देखोगे, मतलब लेंथ रिलेटिव ले लो, डिस्टेंस रिलेटिव, तो 28 × 1/2 कितना आ जाएगा, 14 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। 14 मीटर पर सेकेंड नहीं, 14 मीटर। वाई 14 मीटर, बिकॉज वी आर कैलकुलेटिंग डिस्टेंस, ठीक है बेटा। ये क्या है, ये है आपके v और ये क्या है बेटा, ये है t। तो ये जो आएगा ये डिस्टेंस आ जाएगा रिलेटिव में। ओके बेटा, आगे चलें। ये देखिए, ये तो इजी क्वेश्चन है, मैंने करवा चुका हूँ एक बार, वापस फटाफट देख लेते हैं। तो dv/dt, ठीक है बेटा, ये मैंने लिया, bt लिया, dt, ठीक है बेटा। ध्यान देना ये 0 है, 0 पे आपको दे रखा है, ये v0 है बेटा, ध्यान दीजिएगा। v = v0 + bt²/2, ठीक है बेटा। ये वापस dx/dt करूँगा मैं, तो dx मैं डायरेक्टली लिख लेता हूँ v0 प्लस में bt²/2 dt बेटा, ठीक है। तो यहाँ से मैं लिखूँ तो x = v0t प्लस में bt³/6, 2 तो यहाँ पे था, t³/3 आएगा, 3 × 2 कितना हो जाएगा, 6, ठीक है बेटा। आगे चलें। अब देखिए, बुलेट फायर इनटू ए वुडन ब्लॉक लूजेस हाफ ऑफ इट्स वेलोसिटी आफ्टर पेनिट्रेटिंग 14 सेंटीमीटर। वापस बुलेट वाला क्वेश्चन आ गया है, इस टाइप का मैं क्वेश्चन करवा चुका हूँ वैसे, ठीक है। 14 सेंटीमीटर, ये x ले लिया भाई, x सेंटीमीटर तक पेनिट्रेशन चाहिए अपने को। देखो 14 सेंटीमीटर के बाद में इसके पास हाफ वेलोसिटी तो इसने लूज़ की है, लेकिन हाफ इसके पास है अभी भी, ठीक है बेटा। तो फाइनल वेलोसिटी v²/4 इनिशियल वेलोसिटी माइनस 2a 40, ठीक है भाई। तो 2a 40, ये तो साथ में चलने दो, अभी कुछ मत करना, क्योंकि देखना आप खुद कहोगे कि वास्तव से बहुत इजी हो गया, देखना आप, ये तो ठीक है। लेकिन अब यदि मैं बोलूँ कि भाई x सेंटीमीटर तक ये पेनिट्रेट कर रही है, तो x सेंटीमीटर तक, ठीक है, ये सेंटीमीटर में चल रहा है, इसकी जो वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी v² थी, फाइनल वेलोसिटी 0 होगी, ठीक है। डिवाइड कर दो 40/x, v² से v² कैंसिल आउट, 3/4, तो x = आ जाएगा 160/3 सेंटीमीटर, ठीक है बेटा। अब x जो है वो मेरे पास कितना आ गया बेटा, 160/3, ठीक है। तो मेरे को डिस्टेंस चाहिए ये वाली, ठीक है। ये वाली डिस्टेंस मैं कैसे निकालूंगा, तो 160/3 माइनस में 40, तो आई थिंक देखिए 120, तो 160
माइनस 120/3, 20/3। ठीक है बेटा, देखो प्रोसेस हमेशा ध्यान दीजिए, मैंने इनिशियली करवाया है ताकि यदि कोई बच्चा है जिसको थोड़ा बहुत ही बेसिक प्रॉब्लम है वो बेसिक से इस चीज़ को सीख सके। ठीक है, लेकिन जो बच्चे एडवांस टारगेट में हैं उनको डायरेक्टली यहीं से अटैम्प्ट लेना है। पहली इक्वेशन ये लिखनी है और सेकंड इक्वेशन ये लिखनी है, यहीं से अटैम्प्ट लेना है। तो यहाँ से अटैम्प्ट एकदम ईजी हो जाएगा उनके लिए। ठीक है बेटा, हो जाएगा एकदम ईजी। चलिए आगे चलें, कितना आ जाएगा, सॉरी यहाँ पे देखिए 160 माइनस 120, हाँ 40/3 सेकेंड। चलिए अब ये देखिए 30 और ये 60। तो पहले के लिए देखो ग्राफ कौन सा दे रखा है आपको, वीटी ग्राफ। वीटी ग्राफ की ढाल जो है अपने को, जो स्लोप है वीटी ग्राफ का, वो क्या इन्फॉर्मेशन देता है, वो इन्फॉर्मेशन देता है एक्सेलरेशन की। ठीक है बेटा, तो डायरेक्टली अपन स्लोप लेंगे 30 अपॉन में 10 60। ठीक है बेटा, 10 30 की वैल्यू हो जाएगी 1/√3 और ये वैल्यू हो जाएगी √3, तो ये 1/3। ये बेटा पे आ जाएगा, रेशियो आ जाएगा बेटा। ठीक है बेटा, 1/3। आगे चले, फिर देखिए ये क्वेश्चन मैं करवा चुका हूँ, लेकिन एक बार और देखें वापस। ये आपके अल्फ़ा, ये बीटा डायग्राम से फील है। ये इंटरवल T1 है, ये इंटरवल T2 है। तो T1 + T2 = T आपको दे रखा है। यदि मैं यहाँ से देखूँगा डायरेक्ट तो V/α + V/β = T। यहाँ से T जो आएगा तो अल्फ़ा बीटा T अपॉन में अल्फ़ा + बीटा। ठीक है बेटा, फोर्थ विल बी राइट आंसर। आगे चलें, चलिए देखिए बेटा 26, 28, 30 और 32, 10th, 11th एंड 12th एंड 13th। ठीक है बेटा, अब इसमें क्या कर रखा है, पर्टिकुलर 1 सेकंड में, मतलब nth सेकंड का जो फॉर्मूला है वो यूज़ किया हुआ है कि भाई nth सेकंड की अलग अलग दूरियां दे रखी हैं। ठीक है, और थ्योरेटिकली पूछा है कि रेस्ट पे है, मूव्स विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी। ठीक है, स्टार्ट किया बॉडी ने, रेस्ट से स्टार्ट किया है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से मूव कर रहा है, इनिशियल वेलोसिटी होगी कोई ना कोई और यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होगा उसके पास। ठीक है ना, ये सारे ऑप्शन हैं। तो अपन क्या करेंगे, सिर्फ 2 पॉइंट ले लो, 26 और 28। फॉर्मूला कौन सा लगेगा बेटा, फॉर्मूला लगेगा इसमें Sn = u + 1/2a2n-1। ठीक है भाई, तो 26 u लिया आपने प्लस 1/2। ठीक है बेटा, a यहाँ पे ध्यान देना 10th सेकंड है तो 10 × 2 - 1 कितना आ जाएगा, 19। ठीक है भाई, अब 28 की बात कर लेते हैं भाई अपन। u + 1/2a 11th सेकंड है तो 11 × 2 - 1 कितना आ जाएगा, 21। ठीक है भाई, ये अपने हो गई इक्वेशन नंबर 2। ये बेटा होगी इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 2 को इक्वेशन नंबर 1 से माइनस करना है, कर दिया। तो 2 = माइनस करेंगे तो u से u कैंसिल आउट हो जाएगा, 1/2a × 2, तो a = आ जाएगा 2 मीटर/सेकंड स्क्वायर। ठीक है, अब 2 मीटर/सेकंड स्क्वायर आ गया ना, डायरेक्टली इसको वैल्यू यहाँ रख दो। मैं सेकंड इक्वेशन में रख रहा हूँ, तो सेकंड इक्वेशन में रखूँगा तो देखना u की वैल्यू निकालनी है मेरे को। सेकंड जब 2 से 2 रखूँगा तो ये आ जाएगा मेरे पास u, तो u आ जाएगा 7 मीटर। ठीक है भाई, आ जाएगा, यहाँ पे रख के देख लो तो भी भाई आएगा 7 मीटर/सेकंड। ठीक है बेटा, 7 मीटर/सेकंड, ये मेरे पास u आ जाएगा। तो मेरे पास जो ऑप्शन सही है इसका, वो बच्चा ऑप्शन क्या आएगा, विद एन इनिशियल वेलोसिटी एंड मूव्स विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। आगे चलें, ये देखिए 3x + 16। ठीक है बेटा, ये v की इक्वेशन है अपने पास। यदि इनिशियल पूछा जाए तो x = 0 लिख दो, v बेटा क्या आ जाएगा, 4 यूनिट। ठीक है, लेकिन ध्यान देने वाली बात क्या है, अब a की बारी। ठीक है, अब a की बारी, अब जो v है वो a के ऊपर निर्भर कर रहा है। ठीक है ना, v x के ऊपर निर्भर कर रहा है, ये अपने a। अब देखिए a की जो वैल्यू है वो क्या होगी, v dv/dx। v की वैल्यू डायरेक्टली लिख लीजिए आप। जब मैं dv/dx डायरेक्ट लिखूंगा, सबसे पहले पावर का 1/2 ये अपॉन में चला जाएगा। ये अपॉन में क्यों आएगा, 1/2 और ऊपर क्या आ जाएगा, 1/2 - 1, तो -½ आ जाएगा, तो ये नीचे चला जाएगा। और अब फंक्शन का करेंगे तो ऊपर आएगा 3x + 16 रूट से 3x + 16 रूट कैंसिल आउट, तो आई थिंक ये आ जाएगा 1.5 यूनिट। ठीक है बेटा, तो 1 विल बी
राइट आंसर। आगे चले। इफ डिस्टेंस कवर पार्टिकल इज 0, से अबाउट डिस्प्लेसमेंट मे और मे नॉट 0, कैन नॉट 0, नेगेटिव, मस्ट बी 0। यदि कण द्वारा तय की गई दूरी शून्य है, देखो याद रखना, यदि कण द्वारा तय की गई दूरी शून्य है, उसका मतलब यह है कि कण वहाँ से स्टार्ट ही नहीं हुआ। यदि कण कोई भी दूरी यदि आगे जा करके वापस ही पीछे आता है तो विस्थापन शून्य हो सकता है, लेकिन दूरी शून्य नहीं होगी। कण की दूरी शून्य है, उसका मतलब है कि वो कभी स्टार्ट ही नहीं हुआ, इसीलिए जो विस्थापन है वो अवश्य ही शून्य होगा। ठीक है भाई, आगे चलें। वन कार मूविंग ऑन स्ट्रेट और कवर्स 1/3 डिस्टेंस विद दिस एंड द रेस्ट विद दिस एवरेज स्पीड। वापस आपसे औसत चाल पूछी है। ध्यान देने वाला पॉइंट क्या है, 1/3 दूरी इससे और तथा शेष दूरी, तो शेष दूरी कितनी रहेगी, 2/3। ठीक है भाई, तो एवरेज स्पीड की जब मैं बात करूँगा तो वापस वही बता चुका हूँ पीछे फॉर्मूला। ठीक है ना, 1/3 लेना है 3 इंटू में 20। ठीक है बेटा, एस 2s/3 इंटू बेटा यहाँ कितना है 60। ओके, काट दीजिए, x से x उड़ा दीजिए, तो आई थिंक ये बन जाएगा 1/60 प्लस में 1/90। अब इसको सॉल्व करना है, तो 90 इंटू 60। ठीक है भाई, 90 इंटू 60, 90 इंटू में 60 आ जाएगा, और अपॉन में देखिए 90 प्लस 60 150। ठीक है भाई, ये 2, ये 5, ये कितना आ जाएगा 36 किमी/आवर। ठीक है बेटा, 4th विल बी और राइट आंसर। करवा चुका हूँ फॉर्मूला, कोई दिक्कत नहीं है। यदि यहाँ पे मैं Vx की वैल्यू लेता हूँ तो 280, Vy की वैल्यू लेता हूँ तो 2BT। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, अवकलन कर रहा हूँ डायरेक्ट, सीधा। ठीक है ना, तो टी स्क्वायर करूँ 2t आ जाएगा डायरेक्टली। यदि मैं ऐसे पूछेंगे स्पीड, तो ये तो x डायरेक्शन में हो गया, y डायरेक्शन में हो गया, तो मैं क्या करूँगा प्लस होल स्क्वायर, तो आई थिंक 2t कॉमन आ जाएगा, और आई थिंक a² प्लस में b², ये वैल्यू आएगी। 4th विल बी राइट आंसर। ठीक है बेटा, अब देखिए, ए पार्टिकल स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट ट्रेवल्स ए डिस्टेंस x इन 2 सेकेंड एंड ए डिस्टेंस y इन नेक्स्ट 2 सेकेंड। ये इन्फॉर्मेशन से अपने को क्या मिला कि t1 जो ले रखा है वो है 2 सेकेंड, और t2 जो ले रखा है वो भी इसने ले रखा है 2 सेकेंड। मीन्स टाइम इंटरवल इज सेम। ठीक है बेटा, टाइम इंटरवल क्या है बेटा, सेम है। ठीक है, विरामावस्था से प्रारंभ हुआ है, विरामावस्था से प्रारंभ हुआ है। अब देखो, विरामावस्था से प्रारंभ है, ठीक है, और टाइम जो है आपके वो सेम है, मतलब टाइम इंटरवल सेम है। तो इसके लिए एक रेशियो डिफाइन किया था अपन ने। ठीक है, नियत त्वरण तो मानना पड़ेगा, नहीं तो दूरी कैसे आएगी बताओ। विरामावस्था से स्टार्ट हुआ है तो स्टार्ट रह के चलेगा कैसे, बस हमारी ये नियत त्वरण है, मानना पड़ेगा ये। अब देखिए 1357, तो वैल्यू जो आएगी y = 3x। क्यों, ध्यान से देखिए, ये आपके था 1:3। ठीक है बेटा, ये यदि x है तो ये जो है रेशियो है ये, ठीक है ना, तो ये बेटा कितना आएगा 3x। बस समझ में आ रही है, तभी तो रेशियो 1:3 आएगा। चलो आगे चले, देखिए, ए कार मूविंग विद वेलोसिटी दिस स्टॉप बाय एप्लीकेशन ऑफ ए कांस्टेंट फोर्स F at a distance 20 meter. If the velocity of the car is this, it can be stopped by this force. ठीक है, देखो इक्वेशन कौन सी यूज़ करनी है मुझे, स्टॉप किया है इसने तो 2as, यही इक्वेशन यूज़ होगी। फाइनल वेलोसिटी 0 है, ठीक है, तो 2 बार आपको लगानी है ये वाली इक्वेशन। तो यूज़ क्या, देखिए पहले वाले केस में 10 का स्क्वायर = 2a, इंटू में कितना है 20, पहली चीज़। सेकेंड 30 कर दिया जाए और 2a, और ये अपने को निकालना है s। डिवाइड कर दीजिए सीधा, s' लिख लीजिए इसको, चलो डिवाइड कर दो, तो ये आई थिंक आएगा 1/9 20/s'। ठीक है भाई, s' की वैल्यू क्या आ जाएगी 180 मीटर। ओके बेटा, चलिए यहाँ पे a आपको दे रखा है 2t - 1। द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल इज t = 5 सेकेंड। अब देखिए, अब
बेटा मैंने आपको कहा था, यदि त्वरण समय के साथ या दूरी के साथ परिवर्तित हो रहा हो तो इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन के अलावा कोई रास्ते नहीं है अपने पास। तो ये 0 0 v t, तो v इक्वल टू बेटा आ जाएगा, ये t²/2 आएगा तो t² माइनस में 2t। ठीक है, यहाँ पे वैल्यू क्या दे रखी है आपको 5 सेकेंड, तो 5 रख दीजिए। तो 0 से 5 डायरेक्टली 5 रखूँगा तो 25 माइनस 2 इंटू 5, तो आई थिंक आ जाएगा 15 मीटर। ठीक है बेटा, 15 मीटर v हाँ पर सेकेंड। चलिए बेटा, अब देखो यहाँ पे ऐसा कभी भी क्वेश्चन आए, देखो क्या रहा है, ये ग्राफ बिटवीन द डिस्प्लेसमेंट दे रखा है, डिस्प्लेसमेंट एंड टाइम ग्राफ। ठीक है, फॉर अ पार्टिकल मूविंग इन ए स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन के अंदर मूव कर रहा है, इसने खुद ने बोल दिया। ड्यूरिंग द इंटरवल OB BC एंड CD द एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल इज। ठीक है बेटा, अब देखो OA AB BC एंड CD, देखो XT जो ग्राफ है, XT ग्राफ की ढाल या फिर XT ग्राफ का स्लोप अपने को क्या देता है, वेलोसिटी की इन्फॉर्मेशन देता है। यदि वो ढाल नियत दर से कम हो रही है तो इसका मीन्स ये है कोई ना कोई रिटार्डेशन लग रहा है। ठीक है, और वेलोसिटी की डायरेक्शन से आपकी डायरेक्शन एक्सेलरेशन की रिवर्स है। ठीक है ना, इस केस के अंदर वेलोसिटी क्या होगी, डिक्रीज, मीन्स XT ग्राफ का जो स्लोप होगा बेटा वो होगा डिक्रीज, और इस केस के अंदर बेटा ये V है, ये है, इस केस के अंदर बेटा V होगा इंक्रीज, तो X की ग्राफ का बेटा स्लोप होगा इंक्रीज। अब ध्यान से देखना, ऐसे था हमेशा, ऐसे क्वेश्चन में ग्राफ जब भी दिया हो XT का तो पेंसिल को रख दीजिए और टेंजेंशियली इसको मूव कराइए, स्पर्शरेखीय रूप से इसको मूव कराइए। देखो पहले ढाल इतनी थी, फिर इतनी ढाल कम हो गई। ठीक है, अब ऐसे जा रहा है A से लेके B तक, तो ढाल में चेंज हुआ नहीं, तो यहाँ पे 0 और CD में भी 0। चेंज कहाँ हुआ, OA और BC में। OA में देखो धीरे धीरे कम हो रही है तो मीन्स माइनस का साइन, और BC के अंदर धीरे धीरे बढ़ रही है, देखना ध्यान से, धीरे धीरे बढ़ रही है तो प्लस का साइन, तो सेकंड विल बी आवर राइट आंसर। ठीक है बेटा, आगे चले। देखो ऐसा कभी भी आए जैसे y इज इक्वल टू A साइन x प्लस में B cos x, ऐसा कभी भी दिया हो तो मैक्सिमम वैल्यू का पूछे आपसे तो रूट A² प्लस B², ये कर दीजिएगा एकदम। तो A² प्लस B² जब आप करोगे तो 9 + 16 आएगा, तो आई थिंक 5 विल बी आवर आंसर। अब देखिए ये जो है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा पहले से 1 होता है, जब जैसे ये 1 हुआ तो d/dx अपन किसका कर रहे हैं, कांस्टेंट का कर रहे हैं, तो 0। ठीक है बेटा, अब देखिए e की पावर x का e की पावर x होगा, और ये जो e की पावर -5 है। अब ध्यान देना, यहाँ पे x का कोई पद ही नहीं है, जब x का पद ही नहीं है तो e की पावर -5 कैसे ट्रीट किया जाएगा, एज ए कांस्टेंट, एज ए नियतांक, तो इसको बाहर रखना पड़ेगा। वापस वही d/dx के है, तो इसका आंसर बेटा 0 आएगा। सेकेंड विल बी योर राइट आंसर। चलिए बेटा, देखिए ऐसा कभी भी क्वेश्चन आए इंटीग्रेशन में sin स्क्वायर x आए, आगे के लिए भी बता रहा हूँ मैं, ध्यान दीजिएगा, cos स्क्वायर x dx, ये दोनों के दोनों में से कोई भी आए तो हमेशा जो फॉर्मूला आपको यूज़ करना है वो बेटा ये वाला फॉर्मूला है, ध्यान दीजिएगा इसको, cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा। ठीक है बेटा, अब देखो इसके 2 फॉर्मूले बन जाएंगे। यहाँ पे यदि मैं बात करूँ, पहला फॉर्मूला बनेगा 2 cos स्क्वायर थीटा -1, या सेकेंड फॉर्मूला बनेगा 1 - 2 sin स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब देखो sin स्क्वायर थीटा पूछा हुआ, sin स्क्वायर x है, तो ये क्या हो जाएगा 1 - cos 2x/2। तो अब आपको इंटीग्रेशन करना है 1 - cos 2x/2 साथ में dx। जब इसका करोगे तो 1/2x माइनस में sin 2x/4 प्लस में c। ठीक है भाई, देखो यदि ऑप्शन में c ना दिया हो और यही एक सही ऑप्शन हो तो वो आप कर सकते हो, लेकिन यदि ऑप्शन में c दे रखा है तो वही करेक्ट होगा। क्यों, जब लिमिट नहीं आती ना कभी भी इंटीग्रेशन में, जब भी समाकलन में लिमिट नहीं आती तब जा करके c हटता है। ठीक है ना, लिमिट नहीं आती ना, जब भी लिमिट नहीं आती, लिमिट देने से c हट जाएगा, और लिमिट जब नहीं आएगी तो c आएगा, ध्यान रखना भाई। आगे चले, देखिए सरफेस एरिया है, स्फीयर का इंक्रीज हो रहा है, तो एरिया के सबसे पहले तो आप इक्वेशन लिख लीजिए। अब यहाँ से जो dA/dt रेट दे रखी है आपको, तो
तो 4 पाई इंटू में 2r इंटू में dr/dt, ठीक है भाई। तो dA/dt जो है वो बेसिकली आ जाएगा 8 पाई r dr/dt, ठीक है बेटा। अब देखो ये अपने को दे रखा है dA/dt, ये दे रखा है 4, ठीक है ना, सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। ही तो अपन लेके चल रहे हैं साथ में, कोई दिक्कत नहीं। रेडियस अपने को दे रखी है 1 सेंटीमीटर, त्रिज्या अपने को दे रखी है 1 सेंटीमीटर। ये गोले के पृष्ठीय क्षेत्र में परिवर्तन की दर है, तो दर है तो dA/dt कर दिया मैंने, दर है तो dA/dt कर दिया, याद है, दर है तो dA/dt। ये dr/dt क्या है, त्रिज्या में परिवर्तन की दर, ठीक है। इसका क्या है यहाँ पे वॉल्यूम पर सेकेंड, ठीक है ना, वॉल्यूम पर सेकेंड अपने को निकालना है, आयतन में परिवर्तन की दर अपने को निकालनी है। तो सबसे पहले वॉल्यूम का फॉर्मूला लिख दीजिए, πr3। अब dV/dt की जब मैं चर्चा कर रहा हूँ 4/3r² dr/dt, ठीक है बेटा। अब dr/dt की वैल्यू यहाँ से उठा कर रख दीजिए, तो dA/dt क्या है मेरे पास 4 अपॉन में 8 पाई r, ये मेरे को रखना पड़ेगा यहाँ पे 4 पाई इंटू में 3r। ध्यान से देखना, लास्ट में ले जा कर के सारा काटूंगा मैं, 8 पाई r, ठीक है, ये स्क्वायर है। अब देखिए 3 से 3 गया, 4 पाई से ये गया 2, ये यहाँ से 2, r से r चला जाएगा, ठीक है। अब ये जो रेट निकालनी है आपको, ये r है, ये पेंडिंग है, अभी रेट निकालनी है तो 1 सेंटीमीटर पे निकालनी है, तो ये आ जाएगा 2 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड, ठीक है बेटा। आगे चले। अब देखिए आप, देखो ये जब भी होता है तो log के अंदर x, ठीक है ना, log के अंदर बेटा x आता है, ध्यान दीजिएगा। log के अंदर 1/x का बेटा क्या होता है, 1/x का log x होता है, ये ध्यान दीजिएगा, log x - 4, ये सीधा सीधा आ जाएगा, ठीक है बेटा। अब इसके अंदर लिमिट लगा दीजिए 8 से 16, जब आप लिमिट लगाओगे तो आई थिंक ये आएगा 12 माइनस log a 4, ठीक है बेटा। तो आई थिंक log a माइनस log b का फॉर्मूला आपको आता होगा, पता है मुझे, ये अपॉन में आ जाएगा, तो आई थिंक log e3 ये अपना राइट आंसर होगा बेटा। ये ध्यान रखना, log 10 और ln में डिफरेंस है, ln को log e भी लिखते हैं, ठीक है भाई। log 10 तो अलग चीज़ आ गया, ln 3। चलिए भाई आगे चले। अब देखो अभी जो फॉर्मूला किया था cos 2 थीटा वाला, वही यहाँ पे यूज़ आएगा। तो 2a² कॉमन लिया अपन ने, 1 माइनस cos x, ठीक है भाई। अब देखना cos x को यदि मैं लिखता हूँ तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x/2, ठीक है। ये इधर ले जाओ, ये इधर ले जाओ, तो 1 माइनस cos x। क्यों, यहाँ पे 2 थीटा था, यहाँ पे थीटा रखूँगा तो यहाँ पे भी तो थीटा/2 रखना पड़ेगा मेरे को, ठीक है भाई। तो ये आ जाएगा साइन स्क्वायर x/2, इसको उठा के यहाँ रख दो। जैसे ही यहाँ रखोगे 2a² इंटू में 2 साइन स्क्वायर x/2, ये आ गया बेटा, ठीक है। जब इसको सॉल्व करोगे तो 4 का 2 बार, a² का a बार, साइन स्क्वायर का साइन बार, ठीक है, ये सारे के सारे बाहर आ जाएंगे। फर्स्ट आगे चलें। देखो ये वैल्यूज़ तो बेटा आपको ध्यान रखनी है, 0.3010 बेटा होती है, और log e2 जो है इसको आप देखो, इसको आप क्या कीजिए, इसको आप log 10 के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं। कैसे आप सीखोगे, केमिस्ट्री के अंदर आई थिंक यूज़ में आएगी काफ़ी सारी बार, ये अपने भी थोड़ा बहुत ध्यान रखने के लिए ज़रूरी है। ये इंटू में log 10 2, ठीक है बेटा। तो 0.3010 इंटू में 2.303, ये आएगा तो 0.693 आ जाएगा, ठीक है बेटा। थर्ड विल बी योर राइट आंसर, ये ध्यान रखना है आपको। चलिए देखिए वापस वही जो भी किया था, log a माइनस log b, तो उसका क्या हो जाएगा log a/b, तो आई थिंक log e3, ठीक है बेटा। अब log e3 आ गया अपने पास, अब log e3 आएगा तो 2.303 इंटू में log 10 3 कैलकुलेट करोगे तो थर्ड विल बी योर राइट आंसर। कर लोगे ना भाई, इजी है, ट्राई करना। इधर आ गया आप,
चलिए अब देखो, ऐसे क्वेश्चंस में हमेशा कुछ वैल्यूज़ के ऊपर डिपेंड करता हूँ। कैसे? x इक्वल टू 0 कर दो। x इक्वल टू 0 कहाँ हो रहा है बेटा? ये देखो ध्यान से, जब y इक्वल टू 4 हो रहा है, ठीक है, और y इक्वल टू 0 कर दो। y इक्वल टू 0 कहाँ हो रहा है? जब x इक्वल टू -3 हो रहा है। बस ये दो चीज़ चाहिए मुझे। अब हिट एंड ट्रायल खेल लो, ध्यान से देखो। x इक्वल टू 0 किया मैंने, यहाँ पे भी 0, यहाँ पे भी 0, सारी जगह 0 कर दिया, ठीक है। अब ध्यान से देखना, y मेरे को क्या चाहिए? 4। y यहाँ पे मिलेगा 4, ठीक है, डन है। y यहाँ पे मिलेगा कितना? यहाँ पे भी क्या मिल जाएगा मेरे को? -4 मिलेगा, तो ये गड़बड़ हो गया, ठीक है। और यहाँ पे क्या मिलेगा? ये इधर जाएगा, यहाँ पे भी 4 मिल जाएगा, ये भी सही है y के हिसाब से, ठीक है ना। और यहाँ देखो ये वापस 0, तो ये -4, तो ये गड़बड़ हो गया, ठीक है। इतनी क्वेश्चन गई। अब ये सेकंड वाली देखते हैं। y इक्वल टू 0, x इक्वल टू -3 चाहिए अपने को। y इक्वल टू 0 करोगे तो x इक्वल टू -3, सिर्फ एक इक्वेशन मिलेगा, दैट इज थर्ड। ट्राई करके देख लो, ठीक है। ये तो y के हिसाब से गलत हो गई, तो अब दोनों तरीके से सही कौन सी इक्वेशन है? थर्ड। इससे आप कम समय में कर सकते हैं। अब ये देखिए, इस कार को देखते हैं। क्वेश्चन लिख लें सबसे पहले, y इज इक्वल टू x माइनस ए, ठीक है भाई, b माइनस एक्स, ठीक है, माइनस का साइन ले लीजिए, माइनस x माइनस ए, x माइनस बी। सबसे पहले तो देखो, x की ऐसी दो वैल्यूज़ हैं जहाँ पे ये करो y 0 देगा, ठीक है। x की ऐसी दो वैल्यू है जहाँ ये करो y 0 देगा, ठीक है भाई। और x इक्वल टू 0 पे y की वैल्यू, पहली तो ये है कि x की 2 वैल्यूज़ ऐसी आएंगी, मतलब 2 रूट्स ऐसे आएंगे जहाँ पे y 0 है, ठीक है। और x इक्वल टू 0 पे y की वैल्यू जो है वो होनी चाहिए -ab, ठीक है भाई। ये भी डन हो गया। क्या होनी चाहिए? -ab हो जाएगा। -ab देखिए कैसे, यहाँ पे -ab पॉसिबल है, यहाँ पे ये ग्राफ नीचे जा करके -a पॉसिबल है, ये ग्राफ ऊपर जा कर कहीं मिलेगा, ये ग्राफ तो मिल ही नहीं पाएगा यहाँ पे, तो यही पॉसिबिलिटी है, या यहाँ पे या यहाँ पे। अब अपने को चेक क्या करना है बेटा? अपने को चेक क्या करना पड़ेगा? x की ये जो दोनों वैल्यूज़ आई हैं, ध्यान से देखना, x की दोनों वैल्यूज़ जो आई हैं यहाँ पे y माइनस का साइन रहेगा, ठीक है। अब मैक्सिमम मिनिमा चेक कर लो फटाफट। यहाँ पे देखो मैक्सिमम मिनिमा, इसको सॉल्व करके देखिए, x, ठीक है, b, और ये हो जाएगा a प्लस बी, ठीक है। x को जब करोगे तो -x², ठीक है बेटा, और यहाँ करोगे तो -ab। चलिए, तो dy/dx जब मैंने किया तो ये a प्लस बी -2x मेरे पास आ गया, इसको मैंने 0 रखा, ठीक है। रूट निकाल लो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एक बार वापस आगे की तरफ जाके सॉल्व कर लो। d²y/dx² जब आप करोगे तो ये -2 है। -2 आने का ही मतलब है d²y/dx² यदि नेगेटिव आ रहा है तो मीन्स मैक्सिमा है, और पॉजिटिव आ रहा है तो मीन्स मिनिमा है। तो यहाँ पे मेरे पास बेटा क्या मिलेगा? मैक्सिमा। तो यहाँ पे तो मिनिमा ही, यहाँ पे मैक्सिमा बन रहा है। सेकेंड विल बी आवर राइट चॉइस, ठीक है बेटा। आगे चले, चलिए, हो गया ना वो तो। हाँ, देखिए ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है यहाँ पे, y इज इक्वल टू a साइन स्क्वायर एक्स, उसका ग्राफ तो होता है ऐसा, ठीक है। और मोड x का जब भी आप बनाओगे तो उसका आता है ऐसा, ठीक है ना, इस शेप में। तो ध्यान से देखना, इसका जो ग्राफ बन रहा है ये इस साइड से थोड़ा सा ऐसे है, ठीक है ना, थोड़ा सा अंदर की तरफ है, थोड़ा सा याद रह जाएगा। ये जो ग्राफ है ये मैंने बनाया है y इक्वल टू मोड साइन एक्स का, ये साथ में लगा लो भाई, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। ये लगभग सर्किलाकार बनेगा, लेकिन यहाँ पे यदि बात करूँ तो ये वाला जो साइन स्क्वायर है थोड़ा पिचका हुआ बनेगा। तो ये जो ग्राफ है ये आपको ध्यान रखना है, थर्ड है, ठीक है भाई। आगे चलें, चलो भाई 40 पे, हाँ ये आ गया 41। देखो यहाँ पे यदि आप x की जगह, ध्यान देना, दो वापस वही पॉइंट रखने हैं, x इक्वल टू 0, देखो x इक्वल टू 0 पे y क्या है? 0 है, ठीक है भाई। अब e की पावर में आ जाता है, तो आप यूँ कीजिए, x इक्वल टू इन्फिनिटी रख लीजिए। जब आप x इक्वल टू इन्फिनिटी रखोगे तो देखना ध्यान से, e की पावर में कभी भी कोई इक्वेशन आती है तो हमेशा इन्फिनिटी और माइनस इन्फिनिटी और 0 इन तीनों से गेम खेलना है अपने को। तो ये जो है माइनस इन्फिनिटी, ये 1 में e की पावर इन्फिनिटी, 1 इन्फिनिटी क्या हो जाएगा? 0, ये आ जाएगा 4। मतलब e की पावर इन्फिनिटी के ऊपर जा करके इसकी वैल्यू 4 हो रही है, ठीक है। e की पावर इन्फिनिटी पर जा करके इसकी वैल्यू 4 हो रही है, इनिशियली 0 0 से स्टार्ट है। थर्ड ग्राफ इज आंसर, ठीक है भाई। चलिए आगे चले,
ये देखिए अब वापस वही x इक्वल टू 0 पे y इक्वल टू 3 होना चाहिए। देख लो किसी भी ग्राफ में x इक्वल टू 0 पे y भी 0 है, ठीक है ना। ये यहाँ पे देखो ये वाला पॉइंट x 0 y 0 कट कर रहा है, यहाँ पे x इक्वल टू 0 पे y 3 है। फर्स्ट इज आवर राइट आंसर, ठीक है। अब यहाँ देखो 1 में v इक्वल टू -1 में u प्लस में 1 में f, ठीक है। अब डायरेक्टली कंपेयर कर लो, m जो है वो है बेटा -1 मीन्स स्लोप, ठीक है। और c जो है आपका प्रतिच्छेदन है, y अक्ष पे प्रतिच्छेदन, वो जो है वो धनात्मक है। तो ऐसा एक ही ग्राफ है जिसके अंदर y अक्ष का प्रतिच्छेदन धनात्मक और जो ढाल है वो है ऋणात्मक। ये देखो यहाँ पे ढाल धनात्मक, यहाँ पे भी ढाल धनात्मक, यहाँ पे भी ढाल धनात्मक, खत्म, केस ही खत्म होता है, ठीक है। आगे चलें। ये जीपी के अंदर कभी भी आपको बताया हो, ठीक है, तो a में 1 माइनस आर, जबकि r की वैल्यू 1 से कम हो, ठीक है। और a इज इक्वल टू r माइनस 1 जब r की वैल्यू 1 से ज़्यादा हो। तो अपने को तो ये वाला यूज़ लेना है, 1/2 है, r मल्टीपल जो मल्टीपल हो रहा है 1/2 हो रहा है, फिर 1/4 है, 1/8 हो रहा है, ठीक है भाई। तो ये तो 1 आ गया, तो 1 माइनस 1/2, ठीक है ना, ये माइनस का साइन है, तो ये 2, थर्ड विल बी योर राइट आंसर, ठीक है बेटा। अब यहाँ देखिए P इज इक्वल टू ई स्क्वायर आर अपॉन में r प्लस आर का होल स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे सबसे बड़ी जो मेन चीज़ है वो ये है ई तथा स्मॉल आर नियतांक है। ज़्यादातर अपने को इक्वेशन देखने से ये फील होगा कि अपने को स्मॉल आर वेरिएबल है, लेकिन स्मॉल आर वेरिएबल नहीं है, बिगर आर वेरिएबल है। तो जो वेरिएबल है उसी के रेस्पेक्ट में अपन डिफरेंशिएट कर सकते हैं। और मैक्सिमम पावर के बारे में पूछा है तो मैक्सिमम मिनिमा लगेगा, डी बाई डी आर करके 0 कर दो, ठीक है भाई, डी बाई डी आर करके 0 कर दीजिए आप। अब देखिए इसको रब करें, अब देखिए आप यहाँ पे मैं जब बात करूँ आपसे u अपन भी लगा दो, तो u अपन भी लगाऊंगा फिर 0 करूँगा, तो पहले r प्लस आर की पावर 4 v का 4 कर दिया, ठीक है। ऊपर की तरफ क्या था ई स्क्वायर आर, इसका कर दिया, तो ये ई स्क्वायर आर प्लस में r का होल स्क्वायर, u को कर दिया, v को छोड़ दिया माइनस में, अब ई स्क्वायर आर, ठीक है। अब इसका करना है 2, सबसे पहले पावर का कर दिया, फिर इसका करेंगे तो 1 आएगा, ठीक है बेटा। और इसको तो क्या करना है 0, तो 0 में ये r प्लस आर की पावर 4 भी चला गया, ई स्क्वायर भी चला गया। तो आई थिंक इसके कारण जो इक्वेशन बनेगी वो आई थिंक ऐसी बनेगी, ठीक है बेटा। r 2r r प्लस आर, एक पावर से एक पावर कैंसिल आउट, r प्लस आर इक्वल टू 2r बेटा। तो यहाँ से मैं क्या लिख सकता हूँ, r इक्वल टू r, ठीक है बेटा। थर्ड विल बी योर राइट आंसर। लास्ट क्वेश्चन, टी स्क्वायर इज इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर एल बाई जी। तो यहाँ पे जी भी कांस्टेंट, 4 पाई स्क्वायर भी कांस्टेंट। अब देखो ग्राफ किस किस के बीच में बनाना है, टी स्क्वायर एंड एल। इसका मतलब ये है कि इस एक्सिस पे तो आएगा टी स्क्वायर और इस एक्सिस पे आएगा एल, तो ये y बनेगा अपने लिए और ये बनेगा, स्लोप तो हो ही गया कांस्टेंट, और l बनेगा x, ठीक है बेटा। तो ये किसकी समीकरण है, स्ट्रेट लाइन की समीकरण है, ठीक है बेटा। ओके बच्चों, आज के जो क्वेश्चंस थे वो हमने सक्सेसफुली कंप्लीट कर लिए हैं। तो मेरी आशा है कि ये प्रयास सिंथेसिस का आपको बहुत पसंद आया होगा।